हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लॉगरिथम वाला चैप्टर कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ा चुका हूं और आज हम 8th प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो प्रॉपर्टी है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और ज़्यादातर बच्चे इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आज आप मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि यह प्रॉपर्टी आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यह जो प्रॉपर्टी है आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में भी काफ़ी यूज होती है, जहाँ पर लॉग वाले फंक्शंस यूज किए जाते हैं। तो देखिए, आज का जो प्रॉपर्टी है आपका 8th प्रॉपर्टी ये है। ये प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है आपको कि a रेज टू दी पावर log n टू दी बेस a इज इक्वल टू कितना आता है n। इस प्रॉपर्टी में जैसा कि आपने देख लिया है कि इसमें जो फॉर्मूला आपको गिवन है a रेज टू दी पावर log n टू दी बेस a इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर आपको क्या रिमेंबर यानी याद रखना है कि जब भी किसी नंबर की पावर लॉग की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, लॉग की फॉर्म में हो, और उस लॉग का बेस सेम यही नंबर हो, कौन सा, सेम यही नंबर हो जिसकी ये पावर है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ये होल वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आएगा वो n के बराबर आएगा। यानी ये आपका यदि लॉग का बेस भी सेम यही नंबर है तो आपका जो लॉग है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है और केवल आपका ये n जो है ओनली n वैल्यू आपका बच जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी में यही बताया गया है कि यदि किसी नंबर के ऊपर जो पावर होता है, यदि वो लॉग की फॉर्म में दे रखा हो, किसकी फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में दे रखा हो, और उस लॉग का जो बेस है वो सेम वही नंबर हो, यानी इस नंबर का पावर यानी a का पावर क्या है, log n टू दी बेस a, और यहाँ पर जो log n का वैल्यू है वो किसके, बेस a के रेस्पेक्ट में ही है। तो इस केस में क्या होगा, log आपका कैंसिल हो जाता है और कितना रह जाता है, n रह जाता है, ठीक है ना। कितना बचता है, n रह जाता है, ठीक है ना। आपका ये पूरा पोर्शन गायब हो जाता है, ओनली n के बराबर आ जाता है। आई होप आपको यह प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल फर्स्ट आपको यहाँ दिया गया है, इसे देखिए। यहाँ पर आपका क्या है, 7 रेज टू दी पावर log 9 टू दी बेस 7 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। तो यदि हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको देखें तो यहाँ पर आपका 7 है, 7 के ऊपर पावर कितना है, log 9 टू दी बेस 7, और यहाँ पर भी log 9 का जो वैल्यू है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, 7 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर बेस, यहाँ पर जो बेस है यह बेस सेम नंबर के क्या है, इक्वल है। यहाँ पर जो लॉग का बेस है वो सेम नंबर के क्या है, इक्वल है। इसीलिए आपका जो वैल्यू आएगा वो केवल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, 9। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें हम तो यहाँ पर 2 की पावर कितना है, log 8 टू दी बेस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर log 8 टू दी बेस 2 है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो 2 का पावर ये होल है, यानी 2 की पावर में ये पूरा पोर्शन दे रखा है आपका, ठीक है ना। जहाँ पर log 8 टू दी बेस 2, यहाँ पर log 8 का वैल्यू 2 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बेस 2 है और इस नंबर का पावर कितना है, log 8 टू दी बेस 2 है। तो यहाँ पर ये दोनों आपके क्या है, सेम है। तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यदि आप देखें कि यदि a रेज टू दी पावर log n टू दी बेस a, यदि बेस इसी नंबर के ही रेस्पेक्ट में log निकाला जा रहा है n का, तो हमेशा कितना आता है, n आता है, ठीक है ना। तो आपका 8 आ गया। सिमिलरली आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर log 11 टू दी बेस 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 5 और 5 सेम है, तो यहाँ पर 11 आंसर आ जाएगा आपका। सिमिलरली यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 2/5 की पावर log 7 टू दी बेस 2/5 है, यहाँ पर भी बेस सेम है, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 3 का पावर log 13 टू दी बेस 3 है, तो यहाँ पर भी 3 की पावर में ये पूरा पोर्शन गिवन है आपको, इसका बेस कितना है, 3 है। तो यहाँ पर भी ये दोनों सेम है। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पर रिमेंबर करा देता हूँ। देखिए, अगर आप देखें यदि हम किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, या पावर होता है, या आप इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो भी है।
तो ये हमारे लिए क्या काम करता है, बेस का काम करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो सिमिलरली आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यदि a का पावर कितना है log n टू दी बेस a है, तो ये हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है ना। समझिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर कितना है, ये बेस हो गया। अगर पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। अब जो आपका एक्सपोनेंट दे रखा है ये लॉग फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ पर भी log n का जो वैल्यू है वो a के रेस्पेक्ट में ही दे रखा है। तो log n के लिए इसका बेस कितना a है, और इस नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका बेस कितना a है। जब ये दोनों बेस इक्वल होंगे, ये दोनों बेस एक जैसे होंगे, तो आपका ये पूरा पोर्शन कैंसिल होकर कितना रह जाए, ओनली n बचेगा आपका, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो सिमिलरली आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पर भी दोनों का क्या है, यहाँ भी बेस सेम है। पावर के अकॉर्डिंग देखें तो ये बेस होता है, और लॉग के अकॉर्डिंग देखें तो ये बेस हो गया आपका। तो ये दोनों कैसे इक्वल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। सिमिलरली आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 32। तो आई होप आपको यह प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे तो उन बच्चों की भी हेल्प हो पाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे यदि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।